आज का क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सिस्टम से और क्वेश्चन में दिया हुआ है p जो कि 16 बिट साइन इंटीजर है और इसका 2s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन F87B और ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। और इसका कह रहा है कि 2s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 इंटू पी मीन्स कह रहा है कि इस जो वैल्यू दिया हुआ है p का उसमें अगर 8 और मल्टीप्लाई कर सके हैं तब इसका 2s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब इसका दो तरीक़ा से सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेथड 1 आप लोग आसानी से समझ जाइएगा, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो मेथड 1 में क्या है, ये जो पहले ये जो हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में क्या दिया हुआ है F87B दिया हुआ है, ये जो है हेक्सा में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या में कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट अगर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है तो डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डेसिमल में जो वैल्यू आया, डेसिमल में मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी वैल्यू आएगा उसको फिर से क्या करेंगे, हम फिर से उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 2s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 2s कम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, इसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको 2s कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, और जो 2s कम्प्लीमेंट आएगा उसको फिर से हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। ये प्रोसेस इतना लंबा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन इसका एक और तरीका है शिफ्टिंग मेथड। अगर किसी भी चीज़ में अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और वो मल्टीप्लिकेशन 2 के पावर में है तब हम बड़े आसानी तरीक़ा से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, आप शिफ्टिंग जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये यहाँ पे एक दिया हुआ है F87B P इक्वल टू दिया हुआ है और ये हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए 2 के पावर 4 और इसमें जो दिया हुआ है ऊपर 4 बिट कम से कम रिक्वायर होंगे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 बिट का अगर बाइनरी लेते हैं तो b के लिए, b का वैल्यू क्या होता है, b के लिए यहाँ से अगर देखें तो f के लिए 15 होता है, e के लिए 14, d के लिए 13, c के लिए 12, b के लिए 11 और a के लिए 10। ये किस फॉर्मेट में है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, इसलिए तो यहाँ पे होता है b के लिए 12, सॉरी b के लिए 11 और 11 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है, तो 11 का अगर बाइनरी वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ पे 11 का अगर बाइनरी वैल्यू निकाला जाए तो 8 और 3 मीन्स 11, यहाँ पे 8 और 3 अगर ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और एक मेरा दिया हुआ है यहाँ से f, तो f के लिए तो 41, आप जान रहे होंगे कि 41। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसका हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 1011 b के लिए, 8 के लिए क्या कर सकते हैं, 8 के लिए 1 पे 30 और इसके लिए 111 और इधर 0 क्योंकि 4 बिट ले रहे हैं इसलिए, f के लिए 1111। अब इसको p अगर ये जो दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कितना आया, तो 111 100 0111 और 1011, ये मुझे बाइनरी में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे हम शिफ्टिंग लगाएंगे, कितना कितना शिफ्टिंग लगाएंगे, तो ये यहाँ पे देखेंगे कि कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो p में हम 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर 8 का देखें तो 8 कितना बिट ले रहा है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो 2 के पावर 3 मीन्स 3 बिट यहाँ ले रहा है। तो अगर 3 बिट को इधर शिफ्ट कर लेंगे तब देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि शिफ्ट 3 बिट लेफ्ट, मतलब कि जो 3 बिट दिया हुआ है इसको शिफ्ट करेंगे इधर। तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो चलिए शिफ्टिंग करते हैं इसको। वैल्यू क्या दिया हुआ है p का, 111 100, एक और 0 यहाँ पे छूट गया था, 0 0111 और 1011। यहाँ से अगर पहला 0 देते हैं, 3 0 हमको शिफ्ट करना है, तो पहला 0 देंगे तो क्या हो जाएगा शिफ्ट करने के बाद, ये मेरा इधर आते जाएगा इधर आते जाएगा, तीनों एक ही बार दे देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो देखिए यहाँ पे
इसके जगह पे 3 0 आ जाएंगे और ये जो 1 होगा, थोड़ा सा गैप लेकर लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 3 0 ले लिए और ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा 3 शिफ्ट होके, ठीक है। बाकी जो वैल्यू भी है वो भी शिफ्ट होंगे, तो पहले इन लोगों को लिखते हैं 1 0 1 और एक और 1। ये 1 मुझे यहाँ पे आया और 3 वैल्यू ये यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ का 3 वैल्यू आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 1 और ये 0 यहाँ पे आएगा। 3 हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ का 3 वैल्यू कहाँ जाएगा, आगे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और यहाँ का एक 1, इसको शिफ्ट किए हैं। और बाकी जो ये 3 हैं तो यहाँ पे आएंगे। अब ज़रा देखिए इसमें कंडीशन क्या है। मेरे पास जो मेमोरी है सेव करने के लिए, या जो भी इंटीजर वगैरह का कुछ भी ले लीजिए, वो 16 बिट ही सेव करने की क्षमता रखता है। मतलब कि जो पी का वैल्यू दिया हुआ है, जहाँ पे भी पी सेव होगा वो 16 बिट ही सेव होगा। तो ये जो 3 वैल्यू है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये जो 3 वैल्यू दिया हुआ है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी से। मतलब कि ये मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा ही नहीं। और यहाँ से हम देखेंगे कि 8 के लिए 3 बिट लग रहा है मेरे पास, तो 3 बिट के लिए क्या हम करेंगे, इसमें 3 बिट इसको चूज करेंगे कि 3 बिट क्या क्या हो सकता है। तो चलिए 3 बिट देखते हैं। इसका शिफ्ट करने के बाद अब ये मुझे क्या चीज़ में मिल गया, बाइनरी में मुझे मिल गया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि इसको हेक्साडेसिमल में, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 4 का पेयर बनाएंगे और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या आ जाएगा। तो देखिए मुझे यहाँ से 8 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, तो ये है 8 12 और एक 13। 13 के लिए यहाँ पे क्या होता है डी, तो हम यहाँ से डी ले लेंगे। यहाँ से क्या है 3, तो 3 ले लेंगे। यहाँ से क्या हुआ 1 12, 12 के लिए सी, तो यहाँ से सी ले लेंगे। अब ये जो आया ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आया, ठीक है, ये जो आया। तो अब यहाँ से देखेंगे कि P का जो आखिरी वैल्यू आया हेक्साडेसिमल करने के बाद 2s कम्प्लीमेंट में 8 मल्टीप्लाई करने के बाद, मीन्स 8 मल्टीप्लाई करने के बाद जो P का वैल्यू आया C3D8 आया, ठीक है। अब हम ऑप्शन से मैच कराएंगे, तो ऑप्शन से आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका मैच करेगा ए, और यही मेरा आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।